व्यूअर्स मैं हूं मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खलील खान IMATVFD। व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो है पीई पैरामीटर्स के बारे में कि आप VFD में पीई पैरामीटर्स की मुकम्मल सेटिंग किस तरह कर सकते हैं और पीई पैरामीटर्स में कौन कौन से फंक्शन हैं। व्यूअर्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपको दिखाते हैं कि पीई पैरामीटर्स में कौन कौन से फंक्शन हैं और उनका क्या काम है। व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम वाले बटन को दबाना है, प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पीई पैरामीटर्स में जाना है। पीई पैरामीटर्स में जाकर आपने डेटा इंटर कर देना है। अब आपके सामने पीई 00 शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको डेटा इंटर कर देना है। व्यूअर्स पीई पैरामीटर्स में जाने के लिए आपको 40 721 का कोड देना होता है। पीई 00 में जाकर डेटा इंटर करना है। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है 40721 यानी कि 40 721। अब हमने पासवर्ड दे दिया है। अब हमारे सामने PE 001 पैरामीटर्स शो हो गया है। बस PE 001 पैरामीटर्स ये शॉर्ट सर्किट टाइम होता है कि अगर आपके VFD का सर्किट शॉर्ट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो आपका VFD फ़ौरन ट्रिप हो जाए। अगर आप इसके सेकंड बढ़ाओगे तो उतने सेकंड बाद ये ट्रिप होता है, पहले ये ट्रिप नहीं करेगा। तो इसलिए इसको आपने 00 रखना है कि ये फ़ौरन ट्रिप हो जाए। रिवर्स PE 002 में आपने VFD के किलोवाट सेट करने के आपका VFD कितने किलोवाट का है, 7 का है, 10 का है, 11 का है, 15 का है, 18 का है, जितने भी किलोवाट का आपका VFD है आपने यहाँ पर वो सेट करना है। अगर हमारा VFD 7 किलोवाट का है तो हमने यहाँ पर 7 किलोवाट सेट किए हुए हैं। फिर व्यूअर्स डेटा एंटर कर देना है। PE 003 में आपने 11/0 सेट कर देने हैं। व्यूअर्स PE 004 ये इनपुट वोल्ट होते हैं। ये आपने VFD को कितने वोल्ट देनी है, 380 देना है, 220 देना है। अगर आपने सिंगल फेस पर इसको ऑन करना है तो आपने इसको 220 पे रखना है। अगर आपने इसको 3 फेस पर ऑन करना है तो फिर आपने इसको 380 रखना है। व्यूअर्स एक और बात का भी ख्याल रखना है, अगर आपके पास 8 सोलर पैनल से कम है तो फिर आपने इसको 220 रखना है। अगर आपने के पास 8 से ज़्यादा सोलर पैनल हैं, 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 जितने हैं, फिर आपने इसको 380 रखना है। फिर डेटा इंटर कर देना है। PE 05 व्यूअर्स ये होता है अम्पेयर कि आपका VFD कितने अम्पेयर तक आपकी मोटर को चलाएगा, उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। आपने व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कम करें तो कम कर सकते हैं, 15 पे, 10 पे, 20 पे, इतने पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। फिर PE 006 है, 0/3 है, इसको आपने कुछ नहीं करना, 0/3 ही 3/2 ही रहने देना है। व्यूअर्स अब आ गया है PE 007। ये व्यूअर्स वो इनपुट वोल्ट होते हैं कि आपके सोलर पैनल के वोल्ट कितने आ रहे हैं और आपने यहाँ पर कितने सेट करने हैं। अगर आपके व्यूअर्स 900 से ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं सोलर पैनल के तो आपने इसको बढ़ा देना है, तो नहीं तो ये आपने इसको ज़्यादातर आपको 800 रखना है, क्योंकि 15-16 सोलर पैनल के 800 वोल्ट कम कम आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। अगर आपने 18 सोलर पैनल लगा दिए हैं व्यूअर्स, OU3 का फॉल्ट अगर आपके VFD दे दिया है तो फिर आपने इसको क्या करना है, 900 कर देना या 1000 कर देना है। 1000 से ऊपर इसको नहीं रखना। PE 008 आपने इसको 350 रखना है। 350 से लेकर आपने इसको 380 तक रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप PE 10 हैं, बस ये वोल्ट हैं। अगर आपके पास सोलर पैनल कम है, मिसाल के तौर पर 8 है, तो आपके वोल्ट कम आ रहे हैं तो आप इससे वोल्ट बढ़ा सकते हैं, 100 से ज़्यादा रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ इसको आपने क्या करना है, 100 पे ही रखना है। बस ये PE 011 इसको भी आपने 100 पे रखना है। PE 012 ये अकाउंट टाइम होता है कि आपका VFD कितने घंटे चल चुके हैं। अगर आप इसको टाइम लगाना चाहते हैं कितने घंटे बाद, इतने टाइम बाद, इतने मिनट बाद ये ऑफ़ हो जाए तो ये
ऑफ हो जाएगा, एंड का फल देकर ट्रिप कर जाएगा। व्यूअर्स ये थी वीडियो पीई पैरामीटर्स की कि आपके पीई पैरामीटर्स में कौन कौन से फंक्शन हैं और उनका क्या काम है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।